हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हम लोग पार्ट 1, 2, 3 पीओसी का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उसे कैसे टेस्ट करेंगे, अल्कोहल का टेस्ट हो गया या कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट हो गया या फिनॉल का हो या इनॉल का, ये सारे पार्ट हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप इस चैनल के वीडियो में आप देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में उसी सीरीज में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है आपका, इसमें हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे एसिड ईस्टर अमाइड, है ना, अमाइंस ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड का, है ना। अमीनो एसिड या प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा तो उनके हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में सबसे पहला हम बात करेंगे, है ना, टेस्ट नंबर 1, दैट इज योर टेस्ट ऑफ एसिड ईस्टर एंड अमाइड। अगर बात करें हम लोग टेस्ट ऑफ एसिड ईस्टर और अमाइड, तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहला टेस्ट का बात करें, है ना, इसको हम लोग कुछ क्राइटेरिया में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, है ना, जो कि एक एसिड का टेस्ट होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग किसे बोलते हैं, NaHCO3 का। तो ये चीज़ याद रखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जिसका एसिडिटी मोर देन H2CO3 है ना। यानी क्या लोगे, ऑल दोज एसिड, है ना, ऑल दोज एसिड which acidity is more than H2CO3 gives positive test with, है ना, give positive test with sodium bicarbonate, test with NaHCO3। और ये टेस्ट होगा कैसे, जैसे कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मिक एसिड है, अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaHCO3 के साथ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा अपने पास HCOON और साथ में H2O प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दिस रिएक्शन विल शो इफरवेसेंस, है ना। तो ये कंफर्म क्या करेगा कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है और ओनली दो एसिडिक हाइड्रोजन जिसका एसिडिटी H2CO3 से स्ट्रॉन्गर होता है। और उसके लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जनरली, है ना, कि अपने पास ऑल कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, है ना, ऑल कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव सल्फोनिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव सल्फोनिक एसिड ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल, है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड,
एस्क्वायरिक एसिड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ NaHCO3। तो आपको याद रखना है कि जनरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, या फिर पिक्रिक एसिड हो गया, या फिर अगर आपका स्क्वायरिक एसिड जैसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो ये सब NaHCO3 के साथ टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो ग्रुप है वो सब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट शो नहीं करता है। सेकेंड, इसी सीरीज में अगर हम बात करें तो सेकेंड टेस्ट आप एक और बोल सकते हो, लिटमस टेस्ट। तो ये तो आप बेसिक क्लास से ही जानते हो कि लिटमस पेपर जो है एसिड के साथ अपना कलर चेंज शो करता है। तो यानी क्या हो गए, जो एसिड होगा, एसिड क्या हो गए, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। तो अगर ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, अगर ये कन्फर्मेशन आया तो ये कन्फर्म कर देगा कि आपके पास एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसी में अगर हमसे स्पेशली पूछा जाए टेस्ट ऑफ अमाइड, कि हम अमाइड ग्रुप का टेस्ट कैसे करेंगे, तो याद रखें अमाइड ग्रुप जो होता है उसमें अपने पास क्या प्रेजेंट होता है, RCONH2। अगर इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, और साथ में अमोनिया का स्मेल रिलीज होगा, है ना। दैट मीन्स क्या होगा, गिव्स स्मेल ऑफ अमोनिया। इसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गिव्स स्मेल ऑफ अमोनिया, स्मेल ऑफ अमोनिया when heated with alkali, when heated with alkali। अल्कली के साथ अगर हम हीट करते हैं तो ये अमोनिया का स्मेल करेगा। इसी में अगर स्पेशली अगर हमसे पूछा जाए कि ईस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हम लोग डायरेक्टली इसे ऐसे बोल सकते हो, इट हैज स्मेल लाइक फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स। ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, स्वीट फ्रूटी स्मेलिंग लिक्विड। और दूसरा एक और बोल सकते हो कि जब ईस्टर को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में, फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में, तो ये जो है पिंक कलर होता है पहले, और रिएक्शन के बाद ये आपका प्रोड्यूस करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R-OH एंड कलरलेस सॉल्यूशन। जो पिंक सॉल्यूशन था वो आपका कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो कंफर्म करेगा कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, ईस्टर जैसा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स ईस्टर बेस एंड फिनोफ्थलीन के कारण जो पिंक कलर सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, डिसअपियर्स ऑन हीटिंग, है ना। उसे अगर हीट करोगे तो वो डिसअपियर्स हो जाएंगे। तो ये तो हो गए आपके टेस्ट ऑफ एसिड, अमाइड एंड ईस्टर। नेक्स्ट हम लोग इसी सिलसिले में बात करेंगे टेस्ट ऑफ अमाइंस ग्रुप। और अगर रिसेंट में देखिए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं नीट वगैरह से आते रहे हैं, नीट में या जेई मेंस में या जेई एडवांस में, जो भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसे सारे टेस्ट को याद रख सकते हो। अगर बात करें टेस्ट ऑफ अमाइंस,
तो इसमें हमें कुछ टेस्ट को देखना पड़ेगा जो कि हमसे बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला इसके अंदर बात कर सकते हो NaNO2 प्लस एक्वस HCl टेस्ट, और इसकी जगह पे डायरेक्टली कई बार हम लोग HNO2 टेस्ट भी बोल सकते हो, है ना। HNO2 रिएजेंट भी देखा मिल सकता है। तो मेनली क्या बोलेंगे कि दिस टेस्ट, है ना, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. 3 degree amines. Also used to differentiate between, also used to distinguish between aliphatic and aromatic amines. तो अब देखोगे जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स है, इससे अगर हम लोग किसके साथ पास कर दें, HNO2 के साथ, तो ये आपका बना लेगा, है ना। HNO2 के साथ अगर हीट करके डिस्टर्ब करोगे तो ये हाईली अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है अल्कोहल प्लस N2 गैस। अगर इसी को हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के साथ अगर रिएक्शन कराए ArNH2, इसको अगर हम लोग HNO2 के साथ करते हैं तो ये आपका फॉर्म करेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस एंड Cl माइनस, जो कि क्या बोला जाता है, एक डाइजोनियम सॉल्ट है, जिसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसी में हमसे बात किया जाए कि सेकेंडरी अमीन पे क्या होगा, जब सेकेंडरी अमीन को, है ना, ये एलिफेटिक अमीन्स है, इससे अगर हम लोग HNO2 पे पास किया जाएगा तो ये प्रोड्यूस करता है N डबल बॉन्ड O, जो कि क्या कहलाता है, N नाइट्रोसोएमीन, जिनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, ये येलो वाइली लिक्विड होता है। ये आपका येलो वाइली लिक्विड होगा। जबकि यही में अगर हम लोग टर्शियरी अमीन के साथ अगर HNO2 देते हैं तो ये अनस्टेबल नाइट्राइट फॉर्म करेगा, जिसका फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि टर्शियरी अमीन्स है। क्लियर। तो ये जो है आपका मेनली प्राइमरी एलिफेटिक, एरोमेटिक और सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। इसी में एक और यूज हम लोग बात करते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट का। इसी का अगर हम पार्ट 2 का बात करें फॉर टेस्ट ऑफ अमीन्स, तो इसमें आपका एक बहुत कॉमन रिएक्शन है कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट में अगर हम बात करें
तो ये स्पेशली यूज किया जाता है प्राइमरी अमीन्स अगर आपके पास गिवन है, प्राइमरी अमीन्स गिवन होगा और इससे हम लोग CHCl3 जो कि रिएजेंट होता है कार्बाइल अमीन टेस्ट के लिए, CHCl3 और KOH से पास करोगे तो ये फॉर्म करता है RCH2N ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, जिसका अनप्लेजेंट स्मेल होता है। आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा, अनप्लेजेंट स्मेल, है ना, फॉल लाइक स्मेलिंग, ऐसा भी कुछ वर्ड यूज करता है। अगर इस तरीके से अगर आपका यूज हो रहा है तो ये कंफर्म करता है कि आपका प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स प्रेजेंट होगा। इन ये दोनों जो प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स पे अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस KOH दोगे तो ये जो प्रोड्यूस करेगा ये आपका आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसका फॉल लाइक स्मेलिंग या फिर अनप्लेजेंट स्मेलिंग ऑफ आइसोसाइनाइड होगा, जो कंफर्म करेगा कि आपके पास जो अमाइंस ग्रुप है वो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स हो सकता है ना। एंड यहाँ से बोल सकते हो कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट, amines do not give this test, do not give this test। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हॉफमैन टेस्ट। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट तो अगर हम बात करें हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट तो ये भी आप बोल सकते हो इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स एंड एनिलीन्स। टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन एंड एनिलीन। तो अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन्स को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो ये फॉर्म करेगा RNH डबल बॉन्ड S, और इससे को फर्दर जब हम लोग HgCl2 से पास करते हैं तो ये फॉर्म कर देता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और साथ में HgS एंड 2HCl। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट। तो ये स्पेशली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स एंड प्राइमरी एनिलीन्स के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग इसी कंपाउंड का रिएक्शन एनिलीन के साथ भी कर दें यहाँ पे अगर हम लोग CH2 एंड HgCl2 के साथ हीट करें तो ये प्रोड्यूस करेगा C6H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, जो कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है। जो यहाँ से इनका अगर हम बात करें स्पेशली इस रिएक्शन के दौरान जो HgCl2 एंड आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिनका स्मेल का बात करें स्मेल लाइक
mustard oil, therefore it is known as mustard oil test. Smell like mustard oil, जो कंफर्म करेगा आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स है या फिर एनिलीन्स प्रेजेंट है। बट याद रखें कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। Do not give this test. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमाइंस। हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि हम लोग क्या लेते हैं C6H5SO2Cl। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्या हो गया डिस्टिंग्विश, प्राइमरी यूज फॉर डिस्टिंग्विश वन डिग्री, 2 डिग्री and 3 डिग्री अमाइंस। तो अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं it gives in presence of pyridine it gives RNHSO2pH. when it is passed through a base it forms compound is soluble, then it forms compound soluble in base, form compound soluble in base। नेक्स्ट अगर इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि सेकेंडरी अमीन है, इसको अगर हम लोग PHSO2Cl के साथ पास करते हैं देन इट फॉर्म्स R2NSO2pH which on passing through base forms a compound insoluble in base। insoluble in base। अगर हमसे पूछा जाए टर्शियरी अमीन है 3 डिग्री अमीन, इससे अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं PHSO2Cl के साथ जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो क्या देखोगे इट गिव्स नो रिएक्शन, ऑल रिएक्शन टेक प्लेस इन pyridine, it gives no reaction, hence it is differentiated from primary and secondary amines। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जिसे हम लोग मुलिकेन बार्कर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग मुलिकेन बार्कर्स टेस्ट भी जानते हैं। तो अगर हम लोग के पास कोई नाइट्रो कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, इससे अगर हम लोग ZnNH4Cl के साथ हीट करोगे तो ये बन जाता है हाइड्रोक्सी NHOH। इससे जब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट
टॉलेंस एजेंट, दैट मीन्स AgNO3 प्लस NH4OH से पास करोगे तो इट विल गिव्स अ सिल्वर ब्लैक कलर PPT, और दिस सिल्वर मिरर टेस्ट या ब्लैक PPT confirms the presence of nitro group. It confirms the presence of nitro group. Similarly, if it is present like a group, on passing through Zn NH4Cl, it will becomes NHOH, which on passing through Tollens reagent forms it is nitroso plus H2O and silver PPT, black PPT, और it gives silver mirror test. दैट मीन्स इसे हम लोग मोलिकेंस टेस्ट या मोलिकेन बार्कर टेस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मोलिस टेस्ट। ये नाम अपने को याद रखना है, ये यूज किया करते हैं हम लोग मोलिस टेस्ट, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। और यहाँ पे अपने को थोड़ा सा याद रखना है, दिस इज अ जनरल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, 1 or 2 ड्रॉप ऑफ alcoholic solution, alcoholic solution of alpha naphthol is added. Naphthol is added to 2 ml glucose solution. Now 1 ml of concentrated H2SO4. Now 1 ml concentrated H2SO4 added carefully along the side of test tube. Carefully along side of test tube. Side of test tube. The formation of violet ring at the junction of two liquid, at the junction of two liquid confirms the presence of carbohydrate. Two liquid confirms the presence of carbohydrate or sugar. Carbohydrate or sugar.
नेक्स्ट हम लोग सबसे लास्ट टेस्ट का बात करेंगे, दैट इज टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, जिसे हम लोग नीन हाइड्रीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज योर नीन हाइड्रीन टेस्ट। यहाँ पे हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, दिस इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, इट इज यूज टू डिटेक्ट presence of genes of amino acid and protein। और जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है वो होगा, ये स्ट्रक्चर जेई मेंस में पूछ भी रखा है, दैट इज योर ये पर्पल कलर प्रोडक्ट होता है नीन हाइड्रीन टेस्ट में, जो कंफर्म करता है, पर्पल कलर्ड प्रोडक्ट जो कंफर्म करता है कि प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट पार्ट 1, 2, 3 और 4। और आप ट्राई करें कि ये चारों पार्ट को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करें, या फिर इसका नोट्स को रेगुलरली ज़रूर रिवाइज करें। और इतना मैं श्योर बोल रहा हूँ कि आपके पेपर में किसी ना जिस पेपर में भी आप अपियर हो, एक क्वेश्चन जो होगा एटलीस्ट मिनिमम जेई मेंस में पूछा ही जाता है। तो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप शेयर कर सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं। आई विल अपलोड अ पर्टिकुलर टॉपिक और शॉर्ट ट्रिक्स ऑन दैट। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड, so that they will also get benefit. Thank you.